तो क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में, जो कि अभी मैं शुरू कर रहा हूँ मीन्स मैंने अभी कभी सोचा, मेरे दिमाग में कुछ प्लान आया कि भाई अब से ना हम भी पॉडकास्ट बनाना शुरू करते हैं। तो अभी से मैं ना शुरू कर रहा हूँ विद 0 सब्सक्राइबर्स, 0 व्यूज़, सब कुछ जीरो। तो आज का अपना टॉपिक है जी कि साइंस बिहाइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इज इट रियल और फेक। मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ क्या है भाई। मतलब मैं ना आज आज के टाइम में ना, मतलब ये बड़ा पॉपुलर हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब जहाँ भी देखो कोई ना कोई बोल रहा है कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, कि फील करो कि वो चीज़ जो तुम्हें चाहिए या तुम्हारी लाइफ वैसी चल रही है जैसा तुम सोच रहे हो। तो कई बार मेरे को लगता है यार, जैसा मैं सोच रहा हूँ मेरी लाइफ तो वैसी बिल्कुल भी नहीं चली है। तो क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या तो मेरे पे काम नहीं कर रहा है या मैं कुछ गलत तरह से इसे यूज़ कर रहा हूँ। पर पहली चीज़, क्या हमने ये सोचा है कि ये चीज़ सही में काम करती भी है कि नहीं, कि ऐसे ही हवा बना रखा है भाई। लोगों ने इसको बिजनेस बना रखा है कि किसी के साथ कोइंसिडेंस हो गया कि भाई वो चीज़ हो गई, और वो किसी ने सोचा होगा जैसे कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, ये अट्रैक्ट किया होगा या सोचा होगा और वो बन गया। और उसने कहीं पे ये बात बोल दी कि यार मैंने तो ऐसा सोचा था और ये हो गया। पर किसी ने और ने भी सोचा होगा और नहीं हुआ होगा, तो उसकी बात किसने रखी? किसी ने भी नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये लॉ काम करता है या नहीं करता है, ये गलत है। नहीं, मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात क्या करें, कि भाई क्या है भाई, इसके पीछे की साइंस क्या है। अब कई लोगों ने तो सही में बिजनेस बना दिया है। जैसे एक बंदा देख रहा हूँ मैं आजकल, बॉब प्रॉक्टर। वो तो भाई कोच है इस चीज़ का, बना हुआ कोच, कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यार मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही ट्रू और रियल है, तो जो इसके कोचेज है वो ये काम क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो पता है कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी खतरनाक चीज़ है, उन्हें अच्छे से यूज़ करना आता है इसे। तो वो इलॉन मस्क की जगह पे क्यों नहीं है? जेफ बेजोस क्यों नहीं है? या फिर बड़े बड़े वो क्यों नहीं है, क्या बोलूँ मैं, एंटरप्रेन्योर्स, बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स क्यों नहीं है वो कोच क्यों है? ये सब कोचिंग कोचिंग छोड़ के वो क्यों नहीं करते ये? चलो ये तो उनकी अपनी मर्जी है। पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई असल में क्या। नहीं, पहली चीज़ तो भाई क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो चीज़ है ना, मतलब लोग क्या बोलते हैं इस बारे में, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आकर्षण का नियम। अब देखो, एक बुक भी आई थी द सीक्रेट, पता नहीं किसने लिखी है, मुझे ये याद नहीं है। पर द सीक्रेट बुक आई, उसमें क्या लिखा था? आस्क, बिलीव, रिसीव। यूनिवर्स से मांगो। अरे यार, यूनिवर्स से मांगो। आस्क, पहले तो यूनिवर्स से मांगो, फिर बिलीव करो कि जैसे कि वो तुम्हें मिल चुका है, और फिर रिसीव, वो तुम्हें सच में मिल जाएगा, तैयार हो जाओ। कितनी मीठी मीठी बातें बोली जाती है, पर सही में ऐसा है कि नहीं है? तो वही चीज़ की छानबीन हम आज करेंगे। छानबीन क्या, हम तो साइंस, अब पता नहीं भाई। अगर ऐसा होता तो मेरे मेरे पे तो कभी अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि मैं कई बार सोचता था, मैं घंटों घंटों की वीडियो देखी भाई। कई लोग इंडिया में भी है ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले। नहीं, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट क्या ये सही में है? जो लोग सोचते हैं ये वैसी चीज़ है जैसा लोग सोचते हैं? इसका जवाब तो मेरे को पता नहीं है, पर जिनको ये नहीं पता कि चीज़ क्या है, अब इसमें पता क्या कहा गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आकर्षण का नियम। अब ये कहता है कि जो आप जो सोचते हो
वही आपकी ज़िंदगी में होता है। मतलब जो आपने सोचा, पर मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि जो मैं सोचता हूँ साला वैसा नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं कि अगर आप अपने अच्छे दिमाग में ना, अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार रखते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो आपकी लाइफ भी पॉजिटिव है। मतलब कि जो आपकी लाइफ है ना प्रेजेंट में, वो रिजल्ट है आपकी थिंकिंग का, ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहना है। तो अगर आप अपनी थिंकिंग चेंज करोगे तो आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। हाँ, ये चीज़ तो मेरे को कहीं हद तक सही भी लगती है कि चेंज हो सकती है, पर हूबहू जैसा आपने सोचा है वैसी भी हो सकती है। पर खाली सोच के नहीं हो सकती यार, कि आपने सोचा, आपने मांगा, मतलब किसी जिन की तरह कि भाई आपने सोच लिया और वो आपको मिल गया। चलो वो चीज़ छोड़ो, इसके पीछे की साइंस क्या है अब देखो। इसमें एक साइंस ये है कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग का क्या रोल है इसमें। तो इसमें ये बोला गया है कि जब आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो जो आपका दिमाग है ना, उसमें डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं। ये आपको खुश और मोटिवेटेड बनाते हैं। बस ये है। मतलब अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके दिमाग में ना ये दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, और इससे आप ना मोटिवेटेड और खुश फील करोगे। ये एक लॉजिक है इसके पीछे का, जो ब्रेन की फंक्शनिंग है। ठीक है, फिर एक चीज़ आती है RAS। ये है जी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब ये क्या है? ये बोलता है कि ये दिमाग का एक सिस्टम है जो आपके ध्यान को उन्हीं चीज़ों पे केंद्रित करता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब जैसे कि कोई बंदा चाहता है कि यार, वो अपने दिमाग में विजुअलाइज कर रहा है कि उससे ना रेड कलर की BMW चाहिए। तो यार अगर उसको ना कहीं दिखेगी भी ना BMW, या कोई भी गाड़ी दिखेगी, BMW भी दिखेगी, तो भी उसका उस पर ध्यान नहीं जाएगा। जो रेड कलर की BMW होगी ना, उसका उसी पे ध्यान जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में चला ही वही है। अब देखो तीसरी चीज क्या है, एक्शन और रिजल्ट्स। तो देखो अगर आप किसी चीज के बारे में रोज रोज सोचोगे ना, तो जो आपका दिमाग है वो उस चीज पे एक्शंस तो लेगा ही। अब सोचो, आप रोज सोचो और कोई एक्शंस ना लो। फॉर एग्जाम्पल आपको पानी पीना है, और आप सोचते रहोगे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है। तो पानी खुद चल के तो तुम्हारे पास आएगा नहीं, है ना? तुम्हें पानी के पास जाना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या, तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया, पानी खुद ब खुद तुम्हारे पास चल के आ गया। कि कोई आदमी एक गिलास पानी का तुम्हारे पास लेके आ गया। तुम्हें एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे ना, तब जाके तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जहाँ तक मेरा यही मानना है कि ये कुछ ऐसी साइंस है इसके पीछे, वरना अब, हाँ, कई बोलते हैं कि तुम्हें ना अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। जिस हिसाब से तुम सोच रहे हो उस हिसाब से, मतलब जैसे तुम लाइफ चाहते हो ना, उस मोमेंट में तुम्हें जीना पड़ेगा। इससे तुम्हारी क्या होगी, अंदर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब मुझे नहीं पता कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना सही है कितना गलत है, पर साइंस के अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि अगर तुम ना किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिवली सोचते हो, तो जो तुम्हारा दिमाग है वो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा जिससे तुम उसके लिए मोटिवेटेड और फोकस्ड, एनर्जाइज्ड फील करोगे। सबसे पहली चीज़ तो ये जो दिमाग का डोपामीन है ना, ये, फिर वही कि तुम्हारा जो ध्यान है वो उन्हीं चीज़ों पे जाएगा। पर क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही में वैसे काम करता है जैसे हम सोचते हैं? तो इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता है। बस मैंने अपना ओपिनियन दिया इस पॉडकास्ट में। ये छोटा सा पॉडकास्ट है, और मैं चाहता हूँ, वैसे तो कोई अभी खासकर कोई व्यूज़ नहीं आते हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि लोग लोग क्या समझे, कुछ भी, अच्छा जो भी सही लगता है। अब अगर किसी को ना
इसके बिलीफ से ना, बिलीफ एक ऐसी चीज़ है कि भाई अगर तुम विश्वास करते हो तो वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करते, तुम उस चीज़ की तरफ जाते हो, वो चीज़ तुम्हारी तरफ भी आ सकती है। जैसे कि तुम एक जॉब अट्रैक्ट कर रहे हो और तुम उसके लिए काम कर रहे हो तो तुम्हारे को रिजल्ट्स वैसे मिलेंगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे पास स्किल ही वैसी है, अब फॉर एग्जांपल ना, कि भाई तुम अपने आप को किसी चीज़ के काबिल बना रहे हो तो वो चीज़ तो तुम्हारे पास खुद ब खुद आएगी। अब कोई ऐसी स्किल है तुम्हारे पास जो रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, और तुम उस स्किल में बहुत एक्सीलेंट हो, तो तुम्हारी डिमांड मार्केट में होगी ना, तुम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे ना खुद के लिए। अब ऐसा है कि तुम्हारे पास कोई स्किल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, और फिर भी तुम कुछ बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और खुद ब खुद मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी बिना किसी एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज के। तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि भाई ऐसा हो नहीं सकता। बाकी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना सही और कितना झूठ है, अब देखो, किसी ने मैनिफेस्ट किया होगा कि भाई, या सोचा होगा, विजुअलाइज किया होगा कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, तो वो खाली उनके विजुअलाइजेशन से नहीं बने, वो उन्होंने एक्शंस लिए, उन्होंने ये चीज़ नहीं लगाई कि आस्क, फिर उन्होंने बिलीव किया, फिर उन्होंने रिसीव लिया किया। इस चीज़ में एक और चीज़ है, एक्शंस, उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट, स्ट्रगल, सब कुछ लगाया उस चीज़ में, बिना मेहनत के नहीं मिला उन्हें। और हाँ, उनका विजन क्लियर था, ये चीज़ तो है कि भाई उनका विजन था कि भाई उन्हें वो चीज़ अचीव करनी है, तब जाके उनके लिए ये चीज़ काम करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज़ उन्होंने सोची वो उनको मिल गई, खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नहीं कि भाई उन्होंने आस्क, बिलीव, ये रिसीव, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। उन्होंने उस पे काम किया, नॉलेज ली, एक्सपीरियंस लिया, कंसिस्टेंसी के साथ सालों तक लगे रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा ये फोकस दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कि भाई हम यही अप्लाई करेंगे। उन्होंने जिस चीज़ की नॉलेज चाहिए उस चीज़ की ली, ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। नहीं तो जिस बंदे को ना सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है और बाकी कुछ नहीं आता है, तो क्या लगता है तुम्हें वो चीज़ अचीव कर लेगा जो वो चाहता है, जो वो अट्रैक्ट करना चाहता है, खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दम पे? ये सोची समझी एक साइंस है कि भाई तुम्हारा दिमाग किस तरह से काम करता है। और देखते आने वाले पॉडकास्ट पे हम इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि क्या सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ये चीज़ें क्या है, डीपली डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अभी फ़िलहाल हम जैसे, हाँ, किसी एक्टर की भी बात करें, जैसे कोई एक्टर है आज, मतलब कई एक्टर्स के इंटरव्यू वगैरह सुनते हैं हम लोग कि भाई उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया और उनके साथ वैसा हो गया, बट उन्होंने एक्शंस भी तो लिए, उनका विजन था, फिर उस विजन पे उन्होंने काम किया कंसिस्टेंसी के साथ। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम नहीं किया, उस विजन पे काम किया, उस गोल पे काम किया, तब जाके वो चीज़ उनके पास आई है, ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। हाँ, एक चीज़ बोल सकते हैं कि उन्होंने वो चीज़ अट्रैक्ट की जो चीज़ उन्हें चाहिए थी, पर वो चीज़ के लिए वो काबिल बने पहले। वो खुद ब खुद उनके पास इसलिए आई क्योंकि वो उसके लिए काबिल थे, काबिल थे इसलिए क्योंकि उन्होंने काबिलियत लाई, बने, काम किया, कंसिस्टेंसी के साथ एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल डेवलप की, ना कि उन्होंने काम किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, एक्सपीरियंस लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, नॉलेज लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जो भी खाली ये सोच के बैठ रहे हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे, हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है काम से, एक्सपीरियंस से।
पर मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। पर यार मैं ये नहीं मान सकता ना कि भाई आस्क बिलीव रिसीव, यू हैव टू वर्क ऑन इट। तुम्हें उस पे काम करना ही पड़ेगा ना, बिना काम किए थोड़ी ना आएगा वो अपने आप। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा पहला पॉडकास्ट था और पहली वीडियो थी विद ज़ीरो सब्सक्राइबर्स। तो देखते हैं आने वाले समय में हम कितने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं। सब देखेंगे हम। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, इसी तरह की वीडियोस, ऑडियोस। अभी फ़िलहाल तो ऑडियोस ही आएगी आप लोगों के पास, जो कि आप सुन सकते हैं। अभी सुनिए गौर से। और मैं ओपिनियंस दे रहा हूँ, सुनना आपका काम है और समझना मतलब मैं अपने ओपिनियन और थोड़ी बहुत अरे परे की रिसर्च जो कि मैंने गूगल, चैट जीपीटी वगैरह इन जगहों से ली है। बाकी हाँ, मैंने ये सुना ज़रूर था कि क्या नाम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने सुना, क्या मैंने बहुत अप्लाई किया अपने पे, पर मेरे पे अप्लाई नहीं हुआ। तो इस बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। क्या पता भाई कईयों पे अप्लाई करता होगा, या फिर जिन्होंने ट्राई किया है क्या उनको जेन्युइनली लगता है कि भाई खाली मैंने ये चीज़ ली, खाली मैंने ये 3 चीज़ें की, आस्क बिलीव रिसीव, विश्वास किया, वाइब्रेशन चेंज की, विजुअलाइज किया, एक्शंस भी तो लिए होगे ना, हार्ड वर्क किया होगा। अब देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, सोचा होगा ना पहले तो। जो चीज़ तुम सोचोगे, अब भाई बिना सोचे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पहले तो सोचना ही पड़ेगा ना। सोचोगे, दिमाग में देखोगे कि उस चीज़ को, फिर उसके लिए काम करोगे तो मिलेगी। तो फिर आज के लिए बस काफ़ी इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। और बाकी वीडियोस में भी मिलते रहेंगे हम, ज़रूर मिलेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। लाइक तो तुम्हारी मर्ज़ी है यार। देखो अगर तुम्हें पसंद आई है वीडियो तो तुम लाइक करो, नहीं तो डिसलाइक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने मज़े के लिए बना रहा हूँ फ़िलहाल के लिए तो। हाय, खुल के डिसलाइक करो भाई अगर पसंद नहीं आई है, खुल के कमेंट करो, तुम खुल के रोस्ट करो, खुल के बोलो तुम जो तुम्हें बकवास लग रही है। अपने ओपिनियंस दो, कमेंट में लिखो जो तुम्हें लग रहा है, तुम्हारी सही गलत, मैं गलत हूँ, ठीक है। मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं कौन सा भाई तुम्हारी सोच को चेंज या मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि भाई ये ऐसा मत। मैं बस अपना ओपिनियन, अरे परे की नॉलेज, क्या पता लिटिल नॉलेज हो, क्या पता बहुत लोगों की ज़िंदगी में ये काम आया है, क्या पता मेरी ज़िंदगी में भी आ जाए, क्या पता मैं गलत तरीके से। बट मैं बस ये चाह रहा हूँ कि बस तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम सुनो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तुम मत सुनो, तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम लाइक करो, नहीं आ रहा है तो तुम डिसलाइक करो। जो भी तुम्हें सही लग रहा है कमेंट करो, बताओ। और किस चीज़ पे तुम्हें मुझे और टॉपिक लाने चाहिए, किस चीज़ पे बातें करनी चाहिए हमें, वो लाओ। क्योंकि आजकल मैं बड़ा वेला हूँ, वेला तो नहीं हूँ मतलब, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ मैं, ट्राई कर रहा हूँ। तो बस यही, बाकी बातें अगली पॉडकास्ट और वीडियो में करेंगे। देखते हैं अगली वीडियो किस पर लाएंगे। अगर हाँ, अगर तुम्हारा मन है तो शेयर भी कर सकते हो। और ठीक है फिर, बाय। ओके बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।